चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 48 + 49 + 50। फिर देखिए +49 + 48 ये जा रहा है आपके +3 2 1। जब आपको कभी दिखाई दे जब कोई प्राकृतिक संख्या बढ़ते या घटते क्रम में हो, याद रखिएगा जब कोई प्राकृतिक संख्या बढ़ते या घटते क्रम में हो, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, योगफल। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा उसका फॉर्मूला होगा अधिकतम संख्या जो भी होगी उसका आपको स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अधिकतम संख्या जो भी होगी हमें उसका स्क्वायर करना है। तो देखिए अधिकतम संख्या यहाँ पर क्या है 50, तो 50 का आपको स्क्वायर कर देंगे तो 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2500। 2500 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब प्राकृतिक संख्या बढ़ते या घटते क्रम में हो और हमें योगफल निकालना हो, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि ट्रिक से हो जाएं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है लगातार 5 सम संख्याओं का योग 330 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या हमको बतानी है। तो देखिए आपको फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए, S/n + n - 1, ठीक है। S/n + n - 1, ठीक है। ये कहाँ काम करेगा, जब हमें सबसे बड़ी सम संख्या पूछ रहा होगा, ठीक है। S देखिए यहाँ पर क्या है, सम संख्याओं का योग है। S यहाँ पर है सम संख्याओं का योग, ठीक है। और n यहाँ पर है नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ नंबर्स। चलिए देख लेते हैं। लगातार 5 सम संख्याओं का, ठीक है। तो देख सम संख्या का योग कितना है 330, तो यहाँ पे योग कितना दिया है 330, तो 330 रख लीजिए, ठीक है। n क्या है, नंबर कितना दिया है हमको 5 दिया है, तो यहाँ 5 रख लीजिए। प्लस का n की जगह हमने देखिए क्या रखा था 5, तो यहाँ 5 - 1, ठीक है। अब कर लिया 330/5 प्लस का 5 में सीख गया तो 4, 5 का भाग दे देंगे तो 5 × 30, 5 × 30, 66 + 4 हो जाएगा 70, ठीक है। 70 हमारा आंसर आ गया, है आसान, ठीक है। तो आपको याद रखना है S/n प्लस ब्रैकेट में n - 1। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न है 100 एवं 200 के बीच, 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्याएं 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हों, पूर्णतः विभाज्य हों, ठीक है। तो देखिए ऐसे वाले प्रश्न में क्या करिएगा, इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करना है, हमसे कह रहा है 100 या 200 के बीच में कितनी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको 3 का भाग देना है आपको 100 में, फिर 3 का भाग देना है 200 में, ठीक है। चलिए देते हैं। 3 का भाग हमने दिया 100 में, तो 3 × 3 = 9 और 3 × 3 = 9, ठीक है। क्लियर है। आगे अब फिर 3 का भाग आपको 200 में दे देना है। 3 × 6 = 18, 2 बच गया और 3 × 6 = 18, ठीक है। अब ये जो संख्या है हमारे पास, इनमें क्या करना है आपको, बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देना है, ठीक है। तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या निकल गई 66 और छोटी संख्या 33 है, तो 66 में से 33 को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 33। तो याद रखिए 100 या 200 के बीच में 3 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं हैं टोटल 33, ठीक है। एक प्रश्न और लेते हैं।
देखिए ट्रिक से करने से क्या होगा, आपका समय बचेगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 8/13 भाग खर्च करता है यदि उसके पास 3600 रुपये बचे हों, 3600 रुपये बचे हों, तो उसकी आय हमें बतानी है, तो उसकी आय हमको बतानी है। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्न देखिए एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे कि एक व्यक्ति अपनी आय का 8/13 भाग खर्च कर लेता है और 3600 रुपये बचाता है, तो उसकी आय हमें बतानी है। तो देखिए ऐसे वाले प्रश्न को करने के लिए आप क्या करोगे, देखिए आय निकालनी है आपको व्यक्ति की, तो आय बराबर आपको क्या करना है। ठीक है, तो आय बराबर शेष बची राशि, जो भी शेष बच रही है राशि, शेष बची राशि गुणा हर बटे अंश व हर का अंतर। बहुत आसान हो जाएगा, शेष बची राशि गुणा हर बटे अंश व हर का अंतर। शेष बची राशि कितनी है 3600, तो 3600 लिख दिया। हर कितना है, देखिए 8/13 में देखेंगे तो 8 है आपका अंश और हर है हमारा हर कितना है 13, हर क्या आएगा 13 ऊपर आ जाएगा, अंश कितना है 8 माइनस के 13 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3600 गुणा 13/5, 5 का भाग दे दीजिए, 5 7 35, 5 2 10, 720 आ गया। अब 13 गुणा 720 करिए, 13 दूनी 26, 13 6 78, 13 7 91, 2 93, 9360 रुपये आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है इस प्रश्न में, आपको याद रखना है शेष बची राशि गुणा हर बटे अंश बाहर का अंतर। ठीक है, इस तरीके से आप प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। चलिए प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा धुंधला रहा होगा, इसे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। चलिए प्रश्न है हमारे पास, एक ये वाला तो कंप्लीट कर ही लिया हमने। प्रश्न है हमारे पास, किसी संख्या में से, ये प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, किसी संख्या में से 24 घटाने पर, किसी संख्या में से 24 घटाने पर परिणाम मूल संख्या के परिणाम मूल संख्या के 5/18 से 18 अधिक है, 5/18 से 18 अधिक है, तो वह संख्या हमें बतानी है। ठीक है, किसी संख्या में से 24 घटाने पर परिणाम मूल संख्या के 5/18 से 18 अधिक है, तो वह संख्या हमें बतानी है। चलिए इस प्रश्न को करते हैं।
तो देखिए ऐसे वाले प्रश्न को करने के लिए फॉर्मूला है, इसको आसानी से हो सकता है। तो देखिए फॉर्मूला है m प्लस एन ब्रैकेट में है, m प्लस एन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई y अपॉन x और y का अंतर, ठीक है, x और y का अंतर। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं m क्या है। m यहाँ पर जो लिखा हुआ है अधिक, m होता है अधिक लिखा हो वो वाली संख्या लिखनी है यहाँ पर, n होता है जो घटाने वाली संख्या हो वो लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। याद रखिएगा एग्जाम में जो अधिक दे रखी होगी वो m मानना है आपको, और जो घटाने की बात का है उसे n मानना है, ठीक है। क्लियर हो गया। और y किसे मानोगे, y आप मानोगे 5/8 हम यानी कि अंश व हर मान सकते हो उसे, ठीक है ना, अंश व हर। ये हर हो जाएगा आपका, x हो जाएगा अंश, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न आसान हो जाएगा। किसी संख्या में से 24 घटाने पर परिणाम मूल संख्या के 5/18 से 18 दिखे तो वो संख्या याद करनी है। तो आपको याद रखना फॉर्मूला m प्लस एन इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस के वाई। m यहाँ पर है अधिक वाली संख्या को लिखना है, n यहाँ पर घटाने वाली संख्या को लिखना है, y हर होगा और x आपका अंश होगा। चल लिखते m, देखिए कितना दे रखा है 18, तो 18 लिख लीजिए, प्लस का n दे रखा है 24, तो 24 लिख लीजिए, इंटू y यानी कि हमारा y क्या है हर, हर कितना है, हर है हमारा, यहाँ पे देखिए 18 नहीं है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, 8 कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 8, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद हर के देखिए, और x और x माइनस वाई का अंतर, अंश कितना है मेरे पास, अंश है मेरा 5 और हर है 8, 8 में से 5 गया तो आएगा 3। अब 24 और 18 को जोड़ेंगे आ जाएगा 42 गुणा 8/3, 3 का भाग दे देंगे तो 14 बार, 14 का गुणा 8 से करेंगे तो हो जाएगा 14 × 8 112, तो 112 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए एक दो बार प्रश्न इसको करेंगे, एक बार देख के करिएगा, एक बार बिना देखे, तो आपका आसानी से ये प्रश्न हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 5 हम आपके लेकर आए थे संख्या पद्धति के, नंबर सिस्टम के, जो चांसेस हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएं। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।